आज का टाइटल क्या दिया है? मार्था और साम मरियम। मार्था और मरियम के घर यीशु। ओके, मार्था और मरियम के घर यीशु। मतलब आज हम लोग जो है दो स्त्रियों के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में? दो स्त्रियों के बारे में। एक का नाम मार्था है और दूसरे का नाम मरियम। ओके, सो यीशु मसीह ने क्या किया है, परमेश्वर ने क्या किया है, इन दोनों स्त्रियों के द्वारा भी क्या किया है, हमें कुछ सिखाना चाहता है, हमें कुछ समझाना चाहता है। क्योंकि इस दोनों में से एक स्त्री जो है उत्तम चीजों को पाई है और दूसरी स्त्री ने उत्तम चीजों खो दी है ना। मतलब यहाँ पर दो स्त्री है, दो कैरेक्टर है। एक तो परमेश्वर के वचन को महत्व दे रही है और दूसरा संसार के कामों को महत्व दे रही है। तो इन दोनों से क्या करेंगे, हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे, क्योंकि हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी बहुत ही जरूरी है। क्या है? बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम भी अक्सर क्या करते पता है, रहते तो प्रभु में, ओके, रहते तो प्रभु में, लेकिन फिर भी हमारा सोच विचार किधर जाता है? संसार के कामों की तरफ ही जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जो है मार्था और मरियम दोनों के बारे में क्या करेंगे, सीखेंगे। और हम लोग जो है एक अच्छा कैरेक्टर, या फिर जिस तरह यहाँ पर एक स्त्री ने अच्छा जीवन बिताया है, अच्छा चुनाव किया है, अच्छा काम किया, उन कामों क्या करेंगे हम लोग सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम वचन पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मतलब यीशु मसीह जो है एक गांव में गया था। क्या हुआ था? एक गांव में गया था। तो क्या हुआ, वहां पर मार्था नामक एक स्त्री थी। उसने क्या किया, अपने घर में यीशु मसीह को बुलवा के लिया। मतलब यीशु मसीह उपदेशक है, प्रचारक है ना, प्रभु का सेवा करते हैं, परमेश्वर का वचन सिखाते करके उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह को घर में बुलाया, अपने घर में इनवाइट उनको किया। लेकिन यहां पर हम देखेंगे, समझो, यीशु मसीह को बुलाया मार्था ने। यीशु मसीह को घर पे किसने बुलाया? मार्था ने ही बुलाया। लेकिन हुआ क्या, देखो आगे हम पढ़ेंगे। ओके, मार्था नामक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। ओके, 39 पढ़ेंगे, वहां पर मरियम के बारे में लिखा है। ओके, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसकी वचन सुनती थी। मतलब मार्था की जो है एक बहन भी थी, जिनका नाम क्या था? मरियम था। ओके, ये मरियम कौन है? यीशु मसीह की माता जी नहीं है ना। बाइबल में बहुत सारे मरियम है, तो यहाँ पर जो मरियम है वो यीशु मसीह की माँ नहीं है। ये कौन है बोलेगा तो मार्था जी की बहन है। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, घर पे बुलाया किसने? मार्था ने। ओके, अभी यीशु मसीह के चरणों में बैठकर वचन कौन सुन रहा है? मरियम। मतलब यहाँ पे डिफरेंट जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। बुलाया किसने बोलेगा तो मार्था ने, लेकिन वचन कौन सुन रहा है? मरियम ने। सुनना कौन चाहिए? क्यों सुनना चाहिए? उन्होंने ही बुलाया। लेकिन यहाँ पर सीन क्या हो गया पता है, मार्था जी ने यीशु मसीह को इनवाइट किया, मार्था जी ने घर पे उनको बुलाया, लेकिन मार्था क्या हो गई पता है, प्रभु को घर में बुला के फिर संसारिक काम में फंस गई। किधर फंस गई? संसारिक काम में फंस गई। लेकिन मरियम संसार के कामों को छोड़कर प्रभु का वचन सुनने क्या करने बैठ गई? यीशु मसीह के चरणों के पास बैठ गए ना। इसके लिए हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्या हुआ देखो। ओके, 40 वचन में देखेंगे। मतलब यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा पता है, मार्था जो है यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया, लेकिन घर में आने के बाद यीशु मसीह जब घर में आए थे तो वचन कौन सुन रहा है? मरियम वचन सुन रही है। फिर मार्था किधर गई? मार्था क्या कर रही है ना। 40 वचन से पढ़ेंगे। ओके, 40 वचन में क्या लिखा है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है। मतलब अभी मार्था खुद यीशु मसीह को घर में बुलाई है, मार्था जो है यीशु मसीह को घर में इनवाइट किया है, लेकिन अभी वचन कौन सुन रहा है बोलेगा तो मरियम सुन रही है।
मरियम अच्छी तरह वचन सुन रही है, संसार का अपना घर का काम छोड़ के कि जिंदगी भर तो काम करना ही है, आज भी करना है, कल भी करना है, परसों भी करना है। लेकिन जब प्रार्थना हमारे घर में आज है तो हम क्या करना चाहिए? घर का सारा काम छोड़कर क्या करना चाहिए? प्रभु का वचन सुनना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ स्त्रियों का दिमाग कैसा रहता है? कैसा रहता है? मतलब काम के बारे में जितना चिंता रहता है उतना प्रभु के काम के बारे में चिंता रहता नहीं। यहाँ पर मार्था में और मरियम में क्या डिफरेंट था पता है? मार्था जो है वही संसारिक जीवन जी रही है ना, वो ये नहीं सोच रहे कि यार जिंदगी भर तो वही काम करना है, आज भी किया था, कल भी किया, परसों भी किया है, लेकिन आज हमारे घर में प्रार्थना है, आज हमारे घर में यीशु मसीह आए हैं, यीशु मसीह हम लोग क्या करेंगे? 2 वचन सुनेंगे, 2 बातें सुनेंगे, काम तो क्या जिंदगी भर क्या करना है हमको? करते ही रहना है। लेकिन मार्था क्या है पता? ओवर स्मार्ट। क्या है? ओवर स्मार्ट। यीशु मसीह का सेवा करने के लिए, यीशु मसीह को खाना पीना ये सब देखभाल करने के लिए क्या हो गई? वचन सुनना छोड़कर अपने घर के काम में क्या कर रही है? ध्यान दे रही है। तो काम करते करते क्या हो गई? खबर आ गई अरे काम हो रहा है नहीं, सब गड़बड़ हो रहा है, मैं क्या करूं? परेशान हो रहा है ना। और यहाँ पर देखा तो यीशु मसीह वचन बता रहा है और मार्था मरियम क्या कर रही है ना? मन में कितना कुड़कुड़ा ही रहेगी पता है मार्था, है ना। यीशु मसीह को अगर ये बोली रहेगी, समझो क्या तुझे चिंता नहीं है करके बोली रहेगी, समझो उससे पहले कितना कुड़कुड़ा ही रहेगी अंदर, है ना। बहुत कुड़कुड़ा ही रहेगी। मैं यहाँ पर जो है सेवा करने लगी हूँ और यीशु मसीह पर प्रचार कर रहा है, वो अपने ड्यूटी में बिजी है और मरियम भी काम धंधा छोड़कर क्या कर रही है? मतलब दोनों को भी अक्ल नहीं है क्या नहीं है? दोनों को भी अक्ल नहीं है। यीशु मसीह प्रचार करते जा रहा है, मरियम सुनती जा रही। बर्दाश्त क्या हो गया? हो गया, है ना। अभी डायरेक्ट गुस्सा किसके ऊपर? किस पर दिखा रही है? नॉर्मली किसको बोलना चाहिए? नॉर्मली किसको बोलना चाहिए? अपने बहन को बोलना चाहिए किसको बोलना चाहिए? अपने बहन को बोलना चाहिए। लेकिन मार्था का दिमाग इतना खराब हो गया था कि डायरेक्ट जिसको इनवाइट किया उसको है ना, जिसको इनवाइट किया उसे क्या कर रही है? बोल रही। क्या बोल रही है ना। परंतु है ना, मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? जाके अगर मरियम को बोलती तो भी समझ में आता था, चलो कम से कम यीशु मसीह का इज्जत रख लिया, है ना। क्या तुझे अक्ल नहीं है? क्या मैं काम कर रही हूँ तो यहाँ पे वचन सुनने करके बोलना चाहिए। लेकिन डायरेक्ट किसको बोल दिया? डायरेक्ट, है ना। ऐसे स्त्रियां आज भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसे स्त्रियां आज भी बहुत सारे लोग घर के काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि प्रभु काम को क्या नहीं रहता, उनको कोई भी फिक्र रहता नहीं है, कोई भी ध्यान रहता नहीं है। घर के काम में इतने डूब जाते हैं कि घर में प्रार्थना चल रहा करके भूल जाते। क्या हो जाते? घर पे प्रार्थना चल रहा है करके वो भी क्या हो जाते? भूल जाते। इसी तरह मार्था भी क्या हो गई, है ना। मतलब रोज करने वाला काम ही क्या हो गया अब इसको? रोज करने वाला काम ही है ना। घर पे लेडीज लोग क्या काम रहता है? वही खाना बनाना, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, है ना। ये क्या है? रोज का काम है। लेकिन प्रभु का काम छोड़ के अपना काम में मन लगाई करके क्या हो गया? शैतान बहुत चालाक है ना। तू क्या कर रहा है? तेरा काम पहला कर, तेरा घर का काम पहला देख। प्रार्थना क्या है ना। प्रार्थना क्या है? देर ले पहले तो तेरा घर का काम पूरा कर, तेरा घर का काम हो जाए तो क्या कर, बाद में कुछ भी कर। यही टेंशन किसको है? मार्था को। लेकिन मरियम सोचे कि आज मेरे घर में यीशु मसीह है, आज मेरे घर में प्रार्थना है। किधर है? मेरे घर में प्रार्थना। तो मरियम ने सब काम छोड़ दिया, बहन को कुछ भी करने दिया, उसको कुछ भी करने दे, है ना। भुलाई वो और क्या कर रही है ना। भुलाई वो और क्या कर रही है? पागल है वो। मरियम क्या कर रही है? तू कुछ भी कर, मैं यीशु मसीह आज आया, वो अभी आया तो कल आएगा क्या नहीं आएगा पता नहीं। आज प्रभु का दया से, प्रभु का करना से मेरे घर में प्रार्थना है, तो मेरे घर में प्रार्थना तो मैं क्या करना चाहिए? ये प्रार्थना को खोना नहीं चाहिए, यीशु मसीह के वचन को मैं खोना नहीं चाहिए। नहीं मांगते मेरे काम करके सीधा किधर बैठ गई? प्रभु के चरणों में बैठ गए। सच में हमारे लाइफ में भी जो है प्रभु का जब काम आता है, समझो तो क्या करना चाहिए पता है? तुम्हारा सारा काम छोड़ देना चाहिए। वही भक्ति है। क्या है? तुम्हारा सारा काम छोड़ के जो बैठे हुए, समझो तुमको लगता रहेगा यार मेरा काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, लेकिन तुमको ये नहीं पता है कि तुम्हारे आत्मिक जीवन में कितना काम हो रहा है ना।
तुम्हारा डेली का काम को कुछ करके मतलब है क्या? है ना? इससे पहले बहुत बार मैंने आपको बताया, संसार में जो भी काम करते हो सब व्यर्थ है। क्या है? सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। तुम्हारा काम, तुम जो मेहनत कर रहा है 8-8 घंटा 10-10 घंटा ड्यूटी कर रहा है, पैसा कमा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, लास्ट में क्या मिलने वाला है? प्रभु मैं मर गया तो मर गया, नरक में डाल दिया, मेरा घर मेरे को दे दे, मेरा एसी मेरे को दे दे, मेरा पंखा मेरे को दे दे, मैं नरक में रह करके चलेगा? चलेगा? प्रभु मैंने अपने मेहनत से कमाया, चलेगा? वो सब व्यर्थ है। क्या है? वो सब व्यर्थ है ना। मार्था को जो है ना ये चीज समझ में नहीं आया। आज मेरे घर में यीशु मसीह है, मेरे घर में प्रार्थना करके सब काम छोड़ के प्रभु का वचन सुनना छोड़ के किधर बिजी हो गई? अपने काम में बिजी, अपने काम में, वही खाना बनाना, वही बर्तन धोना, वही कपड़े धोना, वही खिलाना पिलाना, उसी में क्या हो गई? करते 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 घबरा गई। क्या हो गई? अरे काम हो रहा नहीं, पूरा नहीं हो रहा, यीशु मसीह बैठा है, काम इधर है, यीशु मसीह है, काम इधर है, यीशु मसीह है, काम इधर है, काम करो क्या वचन सुनो, काम करो क्या वचन सुनो, तो डिस्टर्ब क्या हो गई? पूरी तरह डिस्टर्ब हो गए। अभी डिस्टर्ब होने के बाद अंदर कितना कुड़कुड़ाती रहेगी। सबसे पहले सोचते रहे यीशु मसीह को भी अक्ल नहीं, इसको भी अक्ल नहीं, ये भी चुपने बैठ रहा है, ये भी उठ रही नहीं है है ना? यीशु मसीह भी अपना वचन बंद नहीं कर रहा है, ये भी अपना छोड़कर नहीं यार, सुन के बर्दाश्त के बाहर हो गए तो क्या आ गई? आके बोलने लग गए कि हे प्रभु, क्या तुझे सच में यीशु मसीह को अंदर कितना गुस्सा आ रहेगा, है ना? ऐसे ही आप लोग आके मेरे को बोल दिए, समझो मैं आके आपको घंटा घंटा वचन बता रहा हूँ, क्या पास्टर जी आपको कुछ चिंता नहीं है क्या? मेरे घर पे खाना बनाने का है, कपड़ा धोना है, ये धोना है, वो धोना, तुम क्या आते हो जाते हो है ना? बोलते नहीं है लेकिन मन में रहता है ना? बोलते रहते हैं, हमको बहुत काम रहता है ब्रदर, बहुत काम रहता है, तो बोलते रहते हैं। मतलब मार्था का नेचर क्या होता है हमारे अंदर भी नजर आता है। मार्था का नेचर क्या आता है हमारे अंदर भी नजर आता है। लेकिन इस घटना से क्या सीखना चाहिए पता है? जब प्रभु का वचन आपके घर में आया है, प्रभु का जो संदेश आपके घर में आया, तो क्या करना चाहिए? सब कुछ छोड़ के बैठ जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर प्रार्थना जो 3-3 4-4 घंटा फिर पिक्चर की तरह नहीं चलेगा, 2 घंटा चलेगा। 2 घंटा क्या करना चाहिए? संसार का सारे कामों को क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। एक दिन लेट हो तो कुछ नुकसान होगा आपका, एक दिन लेट घर में खाना बनेगा, नुकसान होगा आपका, है ना? फुकड़ में 40-40 दिन उपवास रखते, ये 2 घंटा रखो ना। क्या करते? फुकड़ में 40-40 दिन उपवास रखते। क्यों बोल रहे? तो प्रभु ने बोला है ना? जब उपवास रखना है तभी नहीं रखते, जब नहीं रखने करेगा तो तभी लोग रखते हैं। लेकिन हम लोग जो है क्या करना चाहिए पता है? इस घटना से क्या सीखना चाहिए पता है? प्रभु का काम चल रहा है समझो, तो अपना घर का काम क्या करना चाहिए? हम लोग मरियम की तरह साइड में रख देना चाहिए। क्या करना चाहिए? साइड में रख देना चाहिए। ओके, जब मार्था ने आके बोली, हे प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं है क्या, है ना? मैं जो सेवा कर रही हूँ और मेरी बहन तेरे पास बैठी करके, जब उस मार्था ने जब बोला तभी यीशु मसीह ने क्या बोला? अरे सॉरी मेरा गलती हो गया, तुम्हारा रोज का काम मुझे नहीं पता था है ना? तुम्हारा डेली खाना बनाने का रहता है, डेली कपड़ा धोने का रहता है, बर्तन धोने का तो मुझे नहीं पता, सॉरी करके बोला क्या? है ना? यीशु मसीह ने एक अच्छा सलाह दिया उनको। क्या दिया? एक अच्छा सलाह दिया। 41 से क्या लिखा देखो, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हे मार्था तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है। मतलब यीशु मसीह ने क्या बताया? तो बहुत बातों के लिए क्या करती है? है ना? यही सारे मनुष्यों का समस्या है ना? चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, है ना? आज लोग प्रभु से क्यों दूर भागते पता है? क्योंकि बहुत सारी बातों क्या करते? चिंता। पुरुष लोग का चिंता रहता है, कल काम पे जाना है, जॉब पे जाना है, ये करना है, वो चिंता। फिर प्रार्थना बोले तो अरे प्रार्थना क्या नहीं किया तो भी क्या होता है? ये पुरुष लोग का चिंता। स्त्रियों का चिंता क्या है? अरे ये काम है, वो काम है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। फिर प्रभु काम क्या बोलेगा तो उसका चिंता नहीं है, उसका क्या नहीं है? प्रार्थना हुआ तो भी क्या, नहीं हुआ तो भी क्या, लेकिन मेरा घर का काम क्या होना चाहिए? पूरी तरह होना चाहिए। इसके लिए यीशु मसीह ने क्या बोला पता है? तुझे चिंता नहीं है करके जब इसने यीशु मसीह को बोला, यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरे को चिंता नहीं है, तेरे को ही बहुत चिंता है। क्या है? तेरे को ही बहुत ही चिंता। इसके लिए क्या बोला? हे मार्था तू बहुत बातों के लिए क्या करती है? चिंता करती है। मतलब चिंता कौन कर रहा है? व्यर्थ चिंता मार्था कर रही है ना? आज हम लोग भी क्या करते हैं पता है?
प्रभु का काम होना चाहिए, प्रभु का वचन प्रचार होना चाहिए, प्रभु का महिमा होना चाहिए, ये चिंता हमारे लाइफ में नहीं रहता। लेकिन क्या चिंता रहता है? मेरा काम होना चाहिए, मेरा घर का काम होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, खाना होना चाहिए, घर सब अच्छा रहना चाहिए करके यही क्या रहता है हमारे लाइफ में? चिंता रहता है। इसके लिए यीशु मसीह ने बोला, प्रभु ने उत्तर दिया, हे मार्था तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पे यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? अभी मरियम का तारीफ कर रहा है। क्या कर रहा है? मरियम का क्या कर रहा है? तारीफ कर रहा है। क्या बोल रहा है? मार्था को बोला कि तू बहुत बातों के लिए क्या करती है? चिंता करती है, लेकिन एक बात क्या है? आवश्यक है। क्या है आवश्यक? मतलब इम्पोर्टेंट। क्या बोलते ना, जरूरी काम, है ना। मतलब लाइफ में जो है जरूरी काम क्या है? तुम्हारा घर का काम जरूरी है क्या? प्रभु काम जरूरी है ना। यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ऐसे ही लेकिन हमारे लिए क्या जरूरी है? घर का काम ही जरूरी। इसके लिए यीशु मसीह बोलता है कि पर एक बात आवश्यक है, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। मतलब हमें लाइफ में क्या चुनना चाहिए बोलेगा तो यीशु मसीह बोल रहा है कि वचन को सुनना चाहिए। यही हमारे लाइफ में क्या है? उत्तम भाग है। क्या है? उत्तम भाग है। तुम आज खाना बना लोगे, कपड़े धो लोगे, बाद में क्या हो जाएगा? कल फिर भूख लगेगा, फिर कपड़ा धोना पड़ेगा, फिर क्या क्या करना पड़ेगा? देखभाल करना पड़ेगा। लेकिन एक बार तुमको प्रभु का वचन मिल गया, समझो वो वचन जाएगा, वो जाएगा, है ना। तुमने जो काम किया सब भूल गया, सब व्यर्थ हो गया। प्रभु जाके स्वर्ग में जाके, प्रभु मैं खाना बनाती थी, प्रभु मैं कपड़ा धोती थी, प्रभु मैं ये करती थी, वो कर, मेरे क्या करने का? प्रभु बोलेगा फिर क्या करने का? ये स्वर्ग में यहाँ पर डायलॉग नहीं चलेगा। तूने वचन सीखा क्या? तूने संसारिक कामों को छोड़कर मेरा वचन सुनना क्या? स्वर्ग किस कौन से बेस पे मिलेगा? कौन से काम पर मिलेगा? जिसको वचन मिला है उसी को स्वर्ग मिलेगा। जिसको संसार काम मिले उसको मिलेगा उसको। मतलब वचन जिसने पा लिया समझो, जिसने वचन को चुन लिया समझो, वही कौन है पता है? अपने लाइफ में उत्तम भाग को उसने पा लिया या फिर उत्तम काम उसने किया है। लेकिन प्रभु का काम छोड़कर संसार काम में लग गई समझो, तो उसने क्या किया है? व्यर्थ काम किया है। क्या काम किया है? व्यर्थ काम किया है। इसके लिए यीशु मसीह जो है मार्था को इतना बड़ा बात बोलने के बाद प्यार से क्या किया? समझाया कि हे मार्था तू क्या करती है? बहुत बातों के लिए क्या करती है? चिंता करती है ना। हमारे लाइफ में जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि सोलोमन ने क्या बोला पता है? सब कुछ क्या है? व्यर्थ है ना। कोई व्यर्थ काम आप लोग इंटरेस्ट से करते हो? कोई व्यर्थ काम इंटरेस्ट से करते हो? आप लोग करते हो? नहीं करते हो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट काम रहेगा तो इंटरेस्ट से करते हो। अभी वचन क्या बता रहा है? संसार में जो भी तुम काम कर रहे हो वो क्या है ना। इस वचन को हम लोग एक बार पढ़ेंगे। सबोपदेशक का पहला अध्याय, सबोपदेशक का पहला अध्याय, पहला वचन से ही पढ़ेंगे। सबोपदेशक का पहला अध्याय दूसरा वचन से पढ़ेंगे। ओके, सबोपदेशक पहला अध्याय दूसरा वचन से। यहाँ पर जो है कौन वचन लिख रहा है बोलते? सोलोमन महाज्ञानी। कौन है? सोलोमन महाज्ञानी। सोलोमन ने क्या किया पता है? इस संसार में जितना भी सारा काम है, इस संसार में जितना भी सारा काम है, जितने भी लोग धरती पर जीवन बिता रहे, जितने भी लोग अमीर है, गरीब है, जैसे भी लोग है, सबको क्या किया पता है? सबको देखा, सबका काम देखा, सबका जीवन देखा, अमीर का जीवन, गरीब का जीवन, नॉर्मल व्यक्ति का जीवन, सबका जीवन क्या किया? देखा। और देखने के बाद जो है मनुष्य को उपदेश देना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? उपदेश देना शुरू कर दिया। क्या उपदेश दे रहा है? दूसरा वचन से, उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। क्या है? सब कुछ क्या है? व्यर्थ है ना। क्या व्यर्थ है सब कुछ बोले तो तीसरा वचन से, उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है
उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। मतलब सोलोमन देख रहा है कि ये भी काम कर रहा है, वो भी काम कर रहा है, अमीर भी काम कर रहा है, गरीब भी काम कर रहा है, पृथ्वी पर सब लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन जब सोलोमन ने देखा लास्ट इनका लाइफ क्या है ना, मरने के बाद क्या हो गया इसका काम, है ना, जिंदगी भर ये काम वो काम, चिंता, इसका काम उसका काम, पैसा कमाना, ये करना है, वो बनाना है, इस तरह जीना है, उस तरह जीना है, सब सोच रहा है। लेकिन मरने के बाद तो सुलेमान को क्या समझ में आ गया पता है, ये जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं ना फुकट का, है ना, पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, धूप में, गर्मी में, ठंडी में, बारिश में, जितने भी सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, सब परिश्रम कर रहे हैं, उन सबको क्या बोल रहा है, उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ होता है, क्या फायदा उसको, है ना। इसके लिए देखो दुनिया में बोलते रहते, तेरा अपने जीवन पे ज्यादा घमंड मत कर, सबका लास्ट किधर है, सबका अंत किधर है, स्मशान में ही। तो रहता रहेगा महलों में, लेकिन जाएगा लास्ट में किधर, स्मशान में। रहता रहेगा झोपड़पट्टी में, जाएगा किधर। तो इसके लिए घमंड मत कर कि मैं महलों में हूँ, है ना, घमंड मत कर कि मैं सोना चांदी पहना, मरने के बाद वो भी जाएगा ये भी जाएगा, सीधा जगह किधर है। जिसके लिए कुछ लोग फोटो लगाते, ये देखो ये अमीर का बंगला है, ये देखो गरीब का बंगला है ना, और दोनों मरने के बाद देखो ये लास्ट इसका स्टेज ही है। मतलब ज्यादा घमंड मत करो, लास्ट में तुमको कबर ही मिलने वाला है, अमीर भी उसी कबर में, तो क्यों घमंड कर रहा है ना। तो सुलेमान जो है थोड़ा आगे सोचा था, है ना, तुम जो परिश्रम कर रहे हो, जो तुम मेहनत कर रहे हो, उससे तुम्हें क्या लाभ होता है। तो सोलोमन ने एक ही बात में बोला कि व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। 3 बार क्यों बोला, एक बार बोले तो दिमाग में जाता नहीं है ना, एक बार बोले तो क्या नहीं जाता है, दिमाग में जाता नहीं है। इसके लिए देखो इंसान को देखो, व्यर्थ काम में जितना इंटरेस्ट रहता है ना, उतना प्रभु के काम में इंटरेस्ट रहता नहीं, है ना। व्यर्थ काम में जितना जी जान लगा देता है, व्यर्थ काम में जितना दिमाग लगा देता है, व्यर्थ काम के लिए जितना परिश्रम करता है ना, उतना दिमाग प्रभु के काम के लिए कोई नहीं लगाता है। इसके लिए सुलेमान ने जो है सब कुछ देखने के बाद क्या बोला पता है, सब कुछ क्या है, व्यर्थ है, सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। फिर लाभ क्या है, फिर उत्तम क्या है ना, लास्ट में बोलता है। देखो सब कुछ व्यर्थ बता 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 के लास्ट में क्या बोलते, देखो उसी वचन, उसी पुस्तक का देखेंगे, सबोपदेशक का आखिरी अध्याय, सबोपदेशक का उसका 12वां अध्याय, उसका 13-14 दोनों पढ़ेंगे। ओके, 13-14 दोनों पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है अब एंड बता रहा है, क्या बता रहा है, एंड बता रहा है, क्या बता रहा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मतलब पृथ्वी पर तुम्हारा कर्तव्य क्या है, पृथ्वी पर तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है बोले तो क्या है, क्या है ना। सब कुछ सुना गया है, क्या किया गया है, सब कुछ सुना गया। मतलब इसने ये किया, उसने ये किया, इसने दुनिया जीतना, इसने ये बनाया, उसने पैसा कमाया, सब कुछ सुना गया। किसने क्या किया वो नहीं मांगता है अभी, जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है ना, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञा का पालन कर। मतलब सुलेमान जो है ना बता रहे कि ये सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। हाँ, तो कितना भी कुछ बोल, ये करना है, वो करना, ये है, वो है, कितना भी कुछ बोल, लेकिन अंत की बात क्या है पता है, यही है कि अपने जीवन भर क्या करना चाहिए, परमेश्वर का भय मानना चाहिए, डरना चाहिए परमेश्वर, क्या करना चाहिए, परमेश्वर डरना चाहिए। और क्या कर रहा है, उसकी आज्ञाओं का पालन कर। किसका पालन करना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अरे परमेश्वर की आज्ञा का पालन कौन कर रहा है, मरियम कर रही है क्या मार्था कर रही है, मरियम कर रही है ना। मार्था ने घर पे बुला तो लिया, लेकिन क्या कर रही है, व्यर्थ काम कर रही है। कौन सा काम कर रही है, व्यर्थ काम। मतलब यीशु मसीह के द्वारा जो आशीष मिलना चाहिए, यीशु मसीह के द्वारा जो ज्ञान मिलना चाहिए, जो वचन मिलना चाहिए, उसको छोड़कर क्या कर रही है, घर के कामों में लग गई। और घर के काम में इतना टेंशन हो गई, घबरा गई, घर के काम में इतना टेंशन लेके आ गई, घबरा गई, और डायरेक्ट प्रभु को आके बोल रही तुझे कुछ भी चिंता। प्रभु बोलता है कि दिन भर तुम्हारा चिंता मेरे को लगा रहता है, तेरा चिंता मेरे को दे दे बोलता है। लेकिन हम लोग कैसे है, प्रभु तेरो क्या, हमको हमारी चिंता क्या पता है, उल्टा और एक चिंता दे रहा है हमको क्या दे रहा है, और एक चिंता हमको
दे रहा है। मेरे घर पे आके प्रार्थना करके मेरे को अकेला काम में फंसा के मरियम को क्या कर रहा है अपने साथ, मतलब ऑलरेडी एक चिंता है, और यीशु मसीह भी क्या कर रहा है, ये मरियम का सॉरी मार्था क्या था, सोचता है ना। इसके लिए यीशु मसीह ये बता रहा है कि मरियम ने क्या लिया पता है, उत्तम भाग को चुन लिया है जो उसे कभी भी छीना ना जाए। जो सुलेमान ने बताया था कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य, मतलब तुम्हारा लाइफ में तुम्हारा कर्तव्य क्या करके पूछेगे, समझो तुम्हारा जवाब क्या आना चाहिए। लाइफ में एक ही इम्पोर्टेंट है, क्या, परमेश्वर भय मानना चाहिए, उसका आज्ञा का पालन करना चाहिए। यही काम है पृथ्वी पर, दूसरा कुछ काम इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम्हारा काम जो भी रहेगा बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी जब प्रभु काम आ गया समझो तो क्या करेंगे, पहला काम प्रभु का ही हम लोग करेंगे। इसके लिए सुलेमान ने जो है ना सब कुछ देखा, सब कुछ सोचा समझा, तो सुलेमान को क्या समझ में आया पता है, मनुष्य जो कुछ भी परिश्रम कर रहा है वो सब कुछ क्या है, सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन क्या उत्तम है, क्या अच्छा है बोलेगा तो सुलेमान हमें बताते कि परमेश्वर का भय मानना चाहिए, है ना। परमेश्वर का भय मानना यानी कि, है ना, गलती करने पे डरना बड़ी बात नहीं है ना। परमेश्वर काम है, सब क्या करना है, डरना चाहिए। आज प्रार्थना है, मुझे क्या करना है, प्रार्थना में जाना है, नहीं जाओगे तो डरना चाहिए। क्या करना चाहिए, डरना चाहिए। परमेश्वर काम करना है, नहीं कर रहा हो तो क्या करना चाहिए, डरना चाहिए। वो डर हमको रहता है, डर हमको रहता है, परमेश्वर का कुछ डर हमको रहता नहीं है। गया तो गया, नहीं तो नहीं गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमारा भक्ति है ना। लेकिन डर रहता है, आज मैं प्रार्थना में नहीं गया, आज मैं प्रार्थना नहीं जा पाया, तो डर हमको रहता है, कह रहे मैं आज प्रार्थना में नहीं गया तो परमेश्वर क्या क्या होता रहेगा, क्या सोचता रहेगा, ऐसा डर हमको रहता है ना। मैं बाइबल नहीं पढ़ रहा हूँ, प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, प्रभु कोई कुछ काम नहीं कर रहा, डर हमको रहता है। हमको क्या डर रहता है, घर का काम हुआ क्या नहीं, मेरा काम हुआ क्या नहीं, पगार आया क्या नहीं, यही हमको क्या रहता है, दिल में टेंशन, यही हमको डर रहता है। मार्था क्या घबरा रही थी, क्यों घबरा रही थी, काम करते करते क्या हो गई, घबरा गई, है ना। काम हुआ नहीं, काम हुआ नहीं, काम हुआ नहीं, काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा, क्या कर रही है, घबरा है। घबरा के क्या डायरेक्ट क्या बोल रही है, यीशु मसीह को आके बोलती है कि हे प्रभु तुझे क्या चिंता नहीं है क्या, है ना। ऐसा जीवन कभी भी मत जियो, क्योंकि बाइबल हमें बता रही है कि तुमको काम अगर कुछ करना है, समझो इंटरेस्ट हो, किसका काम करो, परमेश्वर काम करो, क्योंकि ये काम करोगे समझो ये तुम्हारे लिए फायदा पहुंचाएगा। क्या पहुंचाएगा, फायदा तुमको पहुंचाएगा। लेकिन संसार में तुम कोई भी काम करो, क्या करो, कोई भी काम करो, उसमें क्या नहीं है, आपको फायदा है ही नहीं। इसके लिए देखो बहुत से परिवार में झगड़ा चलते रहता है, क्या चलते रहता है, झगड़ा चलते, कितना भी काम करो तो क्या बोलते, काम करते ही नहीं तो क्यों कर रहे हो काम, मत करो, है ना। प्रभु काम कर, प्रभु क्या बोलेगा, हाँ ये मेरा काम कर रहा है, क्या 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 करो उसका, इसका नाम जीवन की पुस्तक में लिख लो। क्यों, ये मेरा वचन सुनते हैं, मेरा काम करते हैं, मेरा प्रार्थना करते हैं, अब मेरी कार्यों को ये लोग करते, क्या करो इनका नाम जीवन की पुस्तक में क्या करना चाहिए, लिख लो करके परमेश्वर बताएगा। इधर कितना भी काम और कोई तारीफ करे तुम्हें, तुम्हारा कितना भी काम और क्या बोलेंगे, कुछ काम करता नहीं है। लेकिन प्रभु काम हम लोग करेंगे, समझो प्रभु क्या बोलेगा पता है, जिस तरह मरियम को यीशु मसीह ने बोला था कि मरियम ने क्या किया है, उत्तम भाग को चुन लिया। मरियम ने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस यीशु मसीह के चरणों पर बैठ गया, अपना घर का काम छोड़ क्या 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 कर रही है, यीशु मसीह के चरणों में बैठ गए। क्योंकि मरियम को समझ में आया कि मुझे अभी इतना दिन व्यर्थ काम किया, मुझे आज के दिन क्या नहीं करना है, कोई व्यर्थ काम मुझे करना नहीं है करके सब कुछ छोड़कर क्या की पता है, मरियम ने यीशु मसीह का चरणों में बैठकर यीशु मसीह क्या कर रही है, वचनों क्या कर रही है, सुन रही है, क्या कर रही है, वचनों को जो है ना सुन रहे। तो यीशु मसीह ने क्या बोला पता है, मरियम को बोला कि मरियम ने जो काम किया है वही काम क्या रहेगा पता है, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन तुम जो काम कर रहे हो सेवा के नाम पे, वो काम बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यीशु मसीह धरती पर आया क्यों, हमको वचन सिखाने, हमको वचन बताने, परमेश्वर ज्ञान बताने। इधर आने के बाद भी यीशु मसीह को बोले तेरे को क्या चिंता नहीं है क्या मैं अपने घर के काम में इतना बिजी रहती हूँ, मुझे इतना सारा काम है, और तू आगे पहले से और क्या कर रहा काम, ऐसा बोले समझे। प्रभु बोले ठीक है बोल ले जितना बोले,
नरक में तेरे को पता चलेगा कि अरे मैं फुकट में कौन सा काम पे इंटरेस्ट लगाया, संसारिक काम में मैंने क्या किया, इंटरेस्ट लगाया। इसके लिए हम लोग जो है, जब हमारे घर में परमेश्वर का वचन आता है, जिस तरह मरियम के घर पे, मार्था के घर पे, दोनों के घर पे यीशु मसीह आए, तो जब ये हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए हम लोग, परमेश्वर के वचन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। बहुत से लोग प्रार्थना में नहीं आते, क्यों नहीं आते, मतलब घर पे काम है, क्या है, क्यों एक दिन तुम काम लेट नहीं कर सकते हो, एक दिन काम तुम थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा लेट नहीं कर सकते हो, वो क्या बोलेंगे, हमसे वो काम नहीं होगा, भले प्रार्थना बंद करेंगे लेकिन हम 1 घंटा लेट नहीं करेंगे, है ना, 1 घंटा 1.5 घंटा लेट हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन हमारा काम पहला होना चाहिए, बाद में प्रभु काम हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हो, है ना। ऐसे हमारा लाइफ में कभी भी रहना नहीं चाहिए। आज बहुत सारे लोग जो ना ऐसे ही गलती कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे ही गलतियां कर रहे। हम लोगों के बीच में जाते, लोगों के पास में जाते तो उनको क्या नहीं पता चलता है, हमारा वैल्यू नहीं पता चलता है ना। कुछ कलीसिया में हम लोग पहले जाते थे, कुछ कलीसिया में हम लोग जाते थे, जब उनके पास वचन पहुंच रहा था उनको क्या नहीं पता है, वचन का वैल्यू नहीं पता था। अरे हमारे पास जो है वचन आ रहा है, इतना दूर से वचन बताने लगे हमारे पास आ रहे करके, उस टाइम पे क्या नहीं था, कोई वैल्यू। जब हम लोगों को छोड़ के गए समझो, तब पता चला अरे यार मेरे घर में प्रार्थना बंद हो गया, अभी प्रार्थना नहीं चल रहा है, कौन वचन आके बता रहा है, यहाँ पर क्या हो गया, हमारा लाइफ रो रहे हैं, है ना। अभी बोलते हैं कि हाँ अभी हमको भूल गए हो तुम मतलब गलती तुम ही करो, है ना सजा भी हमको ही दो, है ना। कुछ लोग रो रहे हैं आज के तारीख में, है ना, हमको तुम छोड़ के चले गया, हमको तुम भूल गया, अभी तुम हमारे पास आते नहीं। जब हम लोग आते थे तब क्या नहीं करते थे, ना हमारा रिस्पेक्ट करते थे, ना वचन का रिस्पेक्ट करते थे। अभी छोड़ के चले गया तो अभी ना कोई पास्टर तुम्हारे पास आता है, ना कोई ऐसा वचन तुम्हें सिखाता है, ना इतनी सारी बातें तुम्हें बताता है। अभी तुम्हें क्या नजर आ रहा है, अभी पता चल रहा है पहला प्रार्थना चलता था, थोड़ा सुनते थे, अभी वो भी नहीं है, ये भी नहीं बोलता, अभी क्या है बोलता, बस संसार का जीवन जीते रहो, संसार का जीवन जीते रहो, वही काम करते रहो, वही घर संभालते रहो, वही दुनियादारी जीते रहो, है ना। मतलब जो परमेश्वर वचन हमको मिल रहा है, समझ हम क्या करना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इसके लिए यीशु मसीह ने देखो क्या बोला, उस वचन को पढ़ के हम लोग समाप्त कर लेंगे। ओके, लूका सुसमाचार का 10वां अध्याय 42 वचन से पढ़ेंगे। यीशु मसीह यहाँ पर बात है कि परंतु एक बात आवश्यक है ना, हमारे लाइफ में हम लोग इस चीज को नोट करना चाहिए। लाइफ में जो है आवश्यक यानी कि जरूरी, इंपॉर्टेंट एक ही है, वो क्या है, क्या है वो, है ना। परंतु एक बात आवश्यक है, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा, है ना। मरियम ने वचन का सम्मान किया है, यीशु मसीह का सम्मान किया है, इसके लिए जो मरियम को मिला है अब उससे क्या नहीं होगा, वो छीना नहीं जाएगा। लेकिन मार्था ने क्या कर लिया, टाइम वेस्ट, क्या कर लिया, टाइम वेस्ट हुआ, क्यों, वचन भी नहीं मिला, बुलाया घर में खुद ही, और क्या कर रही है, टाइम वेस्ट करके संसार काम कर रही। तो मरियम को मिला क्या नहीं मिला, फिर शैतान ने अच्छी तरह गेम खेल के वचन छीन लिया शैतान ने क्या कर दिया, अच्छे से प्लान कर दिया, ठीक है तू ही प्रार्थना में बुलाना, क्या हम तेरे को बिजी कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, तू घर पे बुलाई ना, तो क्या करता, घर में बिजी करता, क्यों, तेरा दिमाग मेरे को अच्छी तरह पता है, क्योंकि तेरे कौन सा चिंता रहता है, घर का वो चिंता रहता है। तो शैतान ने क्या किया, ठीक है तूने यीशु मसीह को बुलाया ना, ठीक है तू घर पे बुलाया, तो घर पे बहुत ज्यादा काम देती है, क्या घर पे ज्यादा काम, तो काम करते ही बैठ। मरियम ने तो बुलाया नहीं, लेकिन मरियम ने दिमाग क्या लगाया, नहीं अभी यीशु मसीह मेरे घर पे आया तो मुझे क्या करना है, वचन सीखना है, क्या करना है, वचन को सीखना। इसके लिए मरियम ने क्या किया पता, सब कुछ छोड़कर डायरेक्ट किधर जाके बैठ गई, यीशु मसीह के चरणों के पास बैठ गई, और यीशु मसीह से कई सारी बातों क्या किया उन्होंने सीखा, और अपने जीवन में क्या किया उन्होंने बदलाव भी लाया। हमारे लाइफ में भी हम लोग जो है, जब हमारे पास वचन आता है, समझो संसार के बारे में नहीं सोचना चाहिए, समझ में आ रहा है, वचन जब हमारे पास आता है, समझो हम क्या नहीं करना चाहिए, संसार के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने घर का चिंता नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वचन मेरे घर पे आया है तो मुझे क्या करना है, मुझे संसार के कामों को छोड़कर वचन को सुनना है, वचन को सीखना है, क्योंकि यही जो है मुझे क्या करेगा,
अनंत काल का जीवन देगा, है ना। मरने के बाद जो है प्रभु पूछे क्या क्या बोलेगा, तो मेरे घर का पूरा काम कर दिया घर का, ठीक है, अभी नरक में चले जा किधर चले जा, नरक में चले जा। अगर हम बोलेंगे समझो प्रभु मेरे जितना भी काम था सब कुछ काम छोड़कर मैं क्या करती थी, जब तेरा वचन का समय आता था मैं क्या करती थी, पूरा संसार काम छोड़ देती थी, तेरा वचन सुनती, तेरा वचन सीखी, मैं इतना मैंने ज्ञान प्राप्त किया, तेरा आज्ञा का पालन किया, तेरा भय माना, है ना। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है, परमेश्वर का भय मानना चाहिए, परमेश्वर से डरना चाहिए। बहुत क्या करना चाहिए, डरना चाहिए परमेश्वर से, कि प्रभु तेरा काम है मुझे करना है, प्रभु तेरा वचन है मुझे सुनना है, प्रभु तेरा वचन है मुझे सीखना है, प्रभु तेरा काम मुझे दिल से क्या करना है, करना है। जरूरत पड़े तो संसार पे काम क्या करेगी, साइड में रख दूंगी। परमेश्वर जब हमारे हमको देखेगा तो परमेश्वर क्या सोचेगा, इसने व्यर्थ काम छोड़कर उत्तम भाग को चुन लिया है, तो अनंत काल का जीवन किसी को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर दो स्त्रियां हमें नजर आती है, एक संसार की चिंता में फंसी है, दूसरा प्रभु के काम में फंसी है। तो हमको किधर रहना है, सच्ची में या फिर तो फिर, है ना, ब्रदर हम बोले संसार का हमारे चक्कर हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमारा जुबान में अलग रहता है, दिमाग में अलग रहता है। क्या रहता है, जुबान में अलग रहता है, दिमाग में अलग रहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत रहो, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे जुबान को देखता नहीं, किसको देखता है, हमारे दिल को देखता है। किसको देखता है, हमारे दिल को देखता है, कि मन से बोल रहा है कि ऊपर ऊपर बोल रहा है ना। इसके लिए हमारे लाइफ में एक चीज जो है ध्यान रखो कि हमें प्रभु का काम इम्पोर्टेंट है ना। ये मत बोलो राज तुम कुछ काम धंधा नहीं, तुम आगे आगे बैठ के प्रचार करते हो, ऐसा मत बोलो। हमको भी काम रहता है, सब छोड़ के यहाँ पर आ जाते हैं। ये मत बोलो कि हम फुकट में घर में बैठ जाते हैं, इधर आ जाते हैं प्रचार करके, हमको भी काम रहता है। हम लोग पहले सबको साइड करके आ जाते हैं। क्यों बोलेगा, तो धरती पर हमको पता चल गया कि एक ही काम उत्तम है, एक ही काम में फायदा है। एक ही काम में क्या है ना, मेरा घर का काम चल रहा है, पानी भरना, ये भरना है, वो सब काम रहता है ना, मतलब साफ सफाई, छोटा मोटा पानी भी नहीं भरना रहता है। लेकिन क्या करता हूँ भाई, इधर जरूरी, वो जरूरी, वो तो हो भी जाएगा 2 घंटे के बाद हो भी जाएगा। लेकिन ये मिस हो गया, तो ये अगर मिस हो गया समझो, जीवन की पुस्तक में मेरा एक दिन माइनस। वो संसार काम करेगा तो कुछ नहीं, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, है ना। आज तुम्हारे घर में पानी नहीं आया समझो, क्या होगा, कल आएगा। इतना क्या टेंशन लेने की बात है, इतना क्या टेंशन लेने की। वही दिमाग किस में लगाओ, प्रभु में लगाओ, है ना। आज एक दिन घर में पानी नहीं भरा तो क्या हुआ, आज एक दिन घर का काम नहीं हो तो क्या हुआ, आज एक दिन घर का लेट का हुआ तो क्या हुआ। क्या जरूरी है, प्रभु का काम टाइम टू टाइम होना चाहिए, परमेश्वर का काम टाइम टू टाइम होना चाहिए। परमेश्वर का वचन इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर की आराधना इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर महिमा करना इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर के मंदिर में बैठकर कलीसिया से मिलकर बैठ के प्रभु की महिमा करना, उसके वचनों को सुनना, ये क्या है, इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये हम करेंगे तो इसी का हमको प्रतिफल मिलेगा। लेकिन आप संसार काम करेंगे तो कोई तारीफ भी नहीं करेगा, उसको कोई अवार्ड भी नहीं मिलेगा, रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, नरक ही मिलेगा सीधा। क्या मिलेगा, नरक ही हमें मिलेगा। इसके लिए हमारे लाइफ में एक चीज सीखना है, हमारे लाइफ में एक ही बात आवश्यक है। क्या है, लाइफ में क्या है, एक ही बात इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपको ये वचन समझ में आ गया समझो, लाइफ में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, उस दिन आप लोग जो ना मरियम बन जाओगे। उस दिन क्या बन जाओगे, मरियम बन जाओगे। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया समझो, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि परमेश्वर भय मानना, उसकी आज्ञा का पालन करना, ये समझ में नहीं आया समझो। प्रभु में रहकर भी क्या करेंगे हम लोग, मार्ता का जीवन ही बिताएंगे। प्रभु में रहकर भी क्या करेंगे हम लोग, मार्ता का जीवन क्या करेंगे, बिताएंगे। तो कैसा रहना है हमें, मार्ता की तरह रहना प्रभु में रहकर भी, या प्रभु में रहकर मरियम की तरह रहना है, मरियम की तरह में क्या करना है, रहना। इसके लिए आज के वचन से एक चीज दिमाग में पूरी तरह नोट कर लो कि परमेश्वर के काम से बड़ा कोई भी काम इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी दुनिया का कितना बड़ा काम भी हो तुम्हारे लिए क्या नहीं है, इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ एक ही करना है कि मुझे प्रभु को वचन को इम्पोर्टेंस देना है, प्रभु के काम को मेरे को इम्पोर्टेंस देना है। उसके अलावा मुझे किसी काम पे इम्पोर्टेंस
नहीं देना। ऐसे हम लोग रहेंगे समझो तो हम ही स्वर्ग के राज्य में जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। ओके, तो अपने वचन को समाप्त करता हूँ, हम लोग प्रभु भोज में शामिल हो जाएंगे।